आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को पहली बार इशू करती है, पब्लिक को सेल करती है पहली बार, ताकि वो अपनी इक्विटी कैपिटल को बढ़ा सके और डेब्ट को कम कर सके। आईपीओ की मदद से कंपनी जो है अपने शेयर पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है, जिससे कंपनी की जो कैपिटल होती है, मार्केट कैपिटल होती है, उनकी पूंजी यानी बढ़ती है और उन्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ जो पब्लिक इन्वेस्टर होते हैं उनको प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। वो आईपीओ के माध्यम से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में शेयर के जरिए। आईपीओ जो है दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स प्राइस ऑफरिंग और दूसरा होती है बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। मतलब दो तरह के आईपीओ लॉन्च होते हैं, जिसमें प्राइस जो है आईपीओ की एक फिक्स रहती है और एक में फिक्स नहीं रहती है। व्हाट इज़ एन आईपीओ? आईपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए इशू करती है, उन्हें सेल करती है, ताकि कंपनियों के जो शेयर हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सके और वो पब्लिक को सेल कर सके। जैसे कोई नई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो अपने शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहती हैं, मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च करना चाहती हैं, तो वो आईपीओ लाती हैं। आईपीओ के जरिए वो स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री करती हैं, यहाँ पे अपने शेयर इशू करती हैं, जिसे इन्वेस्टर जो होते हैं, ये सारे इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, जिससे कंपनी को एक पूंजी मिल जाती है। मतलब उन्हें पैसे को इकट्ठा करने में मदद मिलती है, जिसका यूज़ वो अपने कंपनी को ग्रोथ करने, कंपनी को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है, और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रोथ करती है वैसे वैसे इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है, उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को भी मदद मिल जाती है कंपनी चलाने के लिए, और इन्वेस्टर के जो पैसे होते हैं उन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। वाई आईपीओ? टू रेस डेब्ट फ्री कैपिटल। कंपनी के आईपीओ लाने से कंपनी को एक डेब्ट फ्री कैपिटल मिल जाती है, मतलब कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें एक इकट्ठा पैसा मिल जाता है, जिसका यूज़ कंपनी की ग्रोथ के लिए कर सकती है। टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। कंपनी आईपीओ की वजह से अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने में उन्हें मदद मिल जाती है। टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। टू एक्सपेंड बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें मदद मिलती है। टू इंक्रीज शेयर होल्डर लिक्विडिटी। शेयर होल्डर की जो लिक्विडिटी होती है वो बढ़ती है। अब कोई भी कंपनी अगर एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, तो उसकी सारी जानकारी आसानी से शेयर होल्डर को मिल जाती है। कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, इसकी सारी जानकारी शेयर होल्डर को आसानी से मिलती रहती है। ये 2024 में अगस्त का एक डेटा है, जिसमें कुछ नई कंपनी अपनी आईपीओ लाके लिस्ट हुई हैं बीएससी और एनएससी में। तो एनएससी में जो कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनकी संख्या जो है वो 2389 है,
और जो बीएससी में कंपनियां लिस्ट हुई हैं उनकी संख्या 5309 है। मतलब इतनी कंपनियां एनएससी और बीएससी में लिस्ट हुई हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि किस तरह आईपीओ लॉन्च होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, किसे हायरिंग किया जाता है, कानूनी वर्क क्या होता है और कैसे आईपीओ की प्राइस डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले तो गेटिंग लिस्टेड एंड ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए इन्हें लिस्ट करवाया जाता है। फिर डिसाइडिंग द रीज़न बिहाइंड द रिलीज, क्या रीज़न है आईपीओ लाने का, ये सब प्रोसेस किया जाता है। फिर हायरिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक, अब किसी न किसी बैंक को, इंस्टीट्यूट को, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू वो अपने आईपीओ जो हैं शेयर इन्वेस्टर को सेल करते हैं, उनको हायर किया जाता है। अब कोई भी कंपनी डायरेक्ट जाके इन्वेस्टर से तो मिल नहीं सकती, उन्हें आईपीओ सेल नहीं कर सकती, वो किसी न किसी के थ्रू ही अपने आईपीओ को सेल करवाती हैं। तो इसके लिए जो है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कंपनी वगैरह और म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह को हायर किया जाता है। फिर अंडर राइटिंग टास्क टेक अ प्लेस, लीगल एंड फाइनेंशियल डिटेल आर वर्कआउट, मतलब कानूनी कार्रवाई की, मतलब कानूनी वर्क जो होता है, डिटेल जो होती है इनकी, लीगल डिटेल और फाइनेंशियल डिटेल, क्या कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, पेपर वर्क, ये सब जो है किया जाता है। उसके बाद कंडक्टिंग प्री आईपीओ रिसर्च टू सिलेक्ट एन एक्सचेंज फॉर गेटिंग लिस्टेड, फिर आईपीओ सिलेक्ट किया जाता है कि आईपीओ को किस सेक्टर में रखना है। मतलब बहुत सारे सेक्टर होते हैं, अब किस सेक्टर की कंपनी है उस ये देखकर उसी सेक्टर में इस कंपनी को रखा जाता है। अब जैसे मेडिकल हो गया, फाइनेंशियल, वो बैंक सेक्टर भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होते, काफ़ी सेक्टर होते हैं। तो जिस सेक्टर की कंपनी होती है उस कंपनी उस सेक्टर की कंपनी में से रजिस्ट वो लिस्ट किया जाता है इनके नाम स्टॉक एक्सचेंज में, उसी सेक्टर में इस कंपनी को लिस्ट किया जाता है। फिर जो है आईपीओ की प्राइस डिसाइड की जाती है। लागत कंपाउंडिंग, मतलब आईपीओ की जो फाइनल प्राइस है वो डिसाइड की जाती है। जब फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाती है तो फिर इन्हें मार्केटिंग फाइनलाइज द आईपीओ प्राइस एलोकेटिंग शेयर, मतलब जब इनकी फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाती है तो आईपीओ को जो है इशू किया जाता है इन्वेस्टर के लिए, उन्हें शेयर अलॉट करवाए जाते हैं। इस तरह से पूरा वर्क होता है, ये साइकिल इस तरह से चलती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कैसे शेयर इशू होते हैं, उन्हें कैसे इन्वेस्टर को अलॉट किए जाते हैं और कैसे उनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो सबसे पहले जो फर्म होती है वो अपना आईपीओ या शेयर जो होता है वो किसी बैंक, इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे शेयर इशू होते हैं, सेल किए जाते हैं, उनको हायर करती है। अब आईपीओ फर्म जो होते हैं ये डायरेक्ट तो इन्वेस्टर से मिल नहीं सकते, तो ये किसी न किसी के थ्रू ही अपने शेयर को जो है सेल करते हैं। तो ये जो कंपनी ये सब वर्क करती हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। जैसे ये बैंक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती हैं। तो ये फर्म जो है सीधा इस बैंक के पास जाएगी और इन्हें अपने
शेयर जो है देती है सेल करने के लिए। बदले में इन्हें कंपनी जो है कमीशन देती है कि आप मेरे सेल शेयर जो है सेल करवाएंगे तो आपको इतना इतना कमीशन मिलेगा। तो ये कंपनी वर्क करती है। इनके अंडर काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो अलग अलग जाके इन्वेस्टर से मिलके कंपनी के जो शेयर जो है सेल करवाते हैं। तो ये जो कंपनी जो आगे ये इन्वेस्टर से मिलके शेयर को सेल करती हैं, बदले में इनसे जो पैसा मिलता है वो कंपनी अपना कमीशन काट के वापस जो फर्म होती है या कोई कंपनी होती है जिसने आईपीओ लॉन्च किया है उनको दे देते हैं। मतलब अपना कमीशन रख लेते हैं, बाकी पैसा इन्हें वापस कर दिया जाता है और इन्वेस्टर को इस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है और जो फर्म वगैरह होती है उनको एक पैसा मिल जाता है जिसका यूज़ वो कंपनी की ग्रोथ के लिए करते हैं। और जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो जाते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर जो शेयर खरीदे हैं इन्वेस्टर ने, उसकी जो ट्रेडिंग जो है ये स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। ये कंपनी पहले ही स्टॉक एक्सचेंज में लीगल प्रोसेस से रजिस्टर्ड होकर आईपीओ लाती हैं, तो इनका नाम पहले ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। अब जब कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है उसका पूरी जो डिटेल है वो इन्वेस्टर को यहाँ से मिलती रहती है। इन्वेस्टर जो है जब चाहे अपने जो शेयर हैं उनको सेल कर सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि वो लॉस में जा रहे हैं तो वो अपने शेयर जो हैं सेल कर सकते हैं। और अगर उसी कंपनी के या किसी और कंपनी के शेयर अगर उन्हें खरीदने होते हैं तो वो इसी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदते हैं। कंपनी की क्या पोजीशन है इन सब की पूरी डिटेल इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज से देख सकते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है और कंपनी के शेयर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो जाते हैं और साथ ही साथ कंपनी को एक इकट्ठा पैसा मिल जाता है, एक कैपिटल मिल जाती है कंपनी की ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईपीओ। एडवांटेज फॉर कंपनी के लिए, रेजिंग फंड इकट्ठा होता है ज़्यादा, पब्लिक एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बेयरिंग डाउन कारपोरेट डेप्ट जो है वो कम होता है कंपनियों पर। फॉर इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज, फेयर एंड ट्रांसपेरेंस प्राइसिंग, मतलब उन्हें जो कंपनी की वैल्यू है उसका साफ साफ पता होता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट रिटर्न, छोटे इन्वेस्टमेंट में वो अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। डिसएडवांटेज फॉर कंपनी, पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर योर कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर अपनी कंट्रोल जो है खोने का डर बना रहता है। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्फिडेंशियल और फाइनेंशियल नेचर डिस्क्लोज, उनकी कंपनी की जो गोपनीयता होती है और फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ती है। ऑडिट कॉस्ट आर हाई, ऑडिटिंग की जो कॉस्ट होती लागत होती है वो ज़्यादा पड़ती है, हाई हो जाती है। उन्हें पेपर वर्क जो है ज़्यादा करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। फॉर इन्वेस्टर डिसएडवांटेज, प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, प्राइवेट इंफॉर्मेशन से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च, उन्हें इन्वेस्टर को रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब अच्छे से रिसर्च करके ही इस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं तो ही वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग बिफोर इन आईपीओ एडवांटेज, वेरी लो प्राइस,
high yield, good return, very low break even point, low influence from the stock market, favorable IPO timing, reliable audit, recently and thoroughly impacted, disadvantage, non-liquidity investment, access to liquidity may be delayed, risk to finality, absence of a valuable history background, very little or no available analyze. Key participant in IPO: investment bank, company management, current owner, IPO investor, lawyers, accountants, एक्सचेंज पार्टनर, आईपीओ एडवाइज़र, विंडोर्स, ये सब जो है आईपीओ के पार्टिसिपेंट होते हैं। 8 important step the IPO process. Have a trust and reliable management. Be ready with your financial reporting system. Choose your investment bankers. Write your company's story. Register with section. Start your roadshow. Price your IPO. Now get ready to be publicly owner company. How does the initial public offering process impact a company financial statement? Increase visibility and scrutiny. Preparation cost. Changing in capital structure. Increase equity and debt financing option. Expanded disclosure requirement. Change in accounting policy. The importance of accurate IPO pricing. Investor confidence. Company valuations. Market stability. Pricing strategy option. Best approach. आईपीओ लिस्टिंग ऑन 24 सितंबर 2024। ये कुछ कंपनियां हैं जो 2024 में अपना आईपीओ लाई हैं। ये कंपनियों के नाम हैं और ये आईपीओ की इशू साइज है 777 करोड़ रुपए इस कंपनी की इशू साइज है और 410 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 492 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 70 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 65 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 30 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है और 55 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है, 19 करोड़ इस कंपनी की इशू साइज है। मतलब इतने रुपए के ये आईपीओ लॉन्च करी ने अपने शेयर को इशू किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।